यमुना नादी, कभी जिंदगी का सहारा, अब दर का दरिया। इसका पानी जो कभी साफ था अब बीमर हरा हो गया है। हवा जो कभी चमेली की खुशबू से महकती थी अब जहर से भरी हुई है। कलिया नाग, एक भयानक सांप जिसके 100 जहरीले फन ने जमीन पर परचई डाल दी है। गांव वाले उसके नाम से कांपते थे। कोई भी नादी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कोई भी सांप को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। कलिया नाग का दर बहुत गहरा था। कलिया रही से भी सी बा कांजी थी, ये सब ही नाग का दर। यह बात कृष्णा नाम के एक जवान ग्वाले तक पहुंची। कृष्णा, जो अपने शक्ति और सामर्थ्य के लिए मशहूर था, उसने इस खबर को घनिष्ठता से सुना। उसने अपने लोगों के चेहरे पर डर देखा। उनकी आंखों में छुपी हुई असुरक्षा और भय को महसूस किया। उसने उनकी निराशा को महसूस किया, उनके दुख और पीड़ा को अपने दिल से जोड़ा, और वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने मन में एक योजना बनाई, एक ऐसा कदम जो सबको बचाने के लिए जरूरी था। कृष्णा निडर और बलवान जहरीली नदी की ओर चल पड़ा। उसके कदम मजबूत और इरादों से भरे हुए थे। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह काली, दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उनमें एक चमक थी जो उसके इरादों को दर्शाती थी। वह यमुना को सर्प के अत्याचार से मुक्त कराएगा। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने लोगों को इस संकट से मुक्त कराएगा। नदी के किनारे उसके आगमन पर किसी का ध्यान नहीं गया। कृष्णा चुपके से बिना किसी को बताए नदी के किनारे पहुंचा। कलिया दखल से नाराज होकर गहराई से उठा। उसके आंखों में क्रोध और गुस्सा था। नदी में उथल पुथल मच गई। किनारों से टकराई लहरें। पानी में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। युद्ध शुरू होने वाला था। कृष्णा और कलिया एक दूसरे के सामने थे। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होने वाला था। कृष्णा एक चतन पर चढ़ गया। उसके मूवमेंट्स तेज और फुर्तीले थे। उसने अपना हाथ उठाया, सर्प का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। जंग छिड़ गई। कृष्णा जहरीले नुकीले दांतों को चकमा दे रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। कलिया गुस्से में अपनी विशाल पूंछ को इधर उधर घुमा रहा था, जिससे एक भयानक तूफान आ गया। कृष्णा के पैरों के नीचे की चट्टान टूट गई। जवान ग्वाला उबलते पानी में गिर गया, और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। कालिया पीछे हट गया। वह कृष्णा से पीछे हट गया। उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। कृष्णा पानी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसे कलिया की कमजोरी का पता चल गया था। खुद जहरीली नदी, सर्प अभिमानी हो गया था, यह भूलकर कि उसका अपना जहर भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। कृष्णा सर्प की पीठ पर नाच रहा था। उसके कदम हल्के थे, उसकी हरकतें तेज थीं। उसने कलिया के फन पर पानी के छींटे मारे। हर बूंद आग की तरह जल रही थी। कलिया दर्द से चिल्लाया। उसका विशाल शरीर नदी में मरोड़ रहा था, लेकिन कृष्णा अथक था। कलिया की पत्नियां अपने पति की दुर्दशा को देखकर दया के लिए कृष्णा से विनती की। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, और उनकी आंखों में आंसू थे। वे नदी के किनारे पर फिसल गईं। उनके सुंदर रूप धूप में चमक रहे थे। उनके कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उनके मन में केवल अपने पति की सुरक्षा की चिंता थी। डर ने उनकी आंखों को ढक लिया था, फिर भी उनकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी। वे जानती थीं कि कृष्णा ही उनके पति को बचा सकते हैं। कृष्णा का हृदय पिघल गया। उन्होंने उनकी विनती सुनी और उनकी दया से प्रभावित हुए। उसने कलिया को सबक सिखाया था। यह सबक केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी था। यह समय सर्प के लिए अपनी गलतियों से सीखने का था। कलिया ने अपनी गलतियों को समझा और पश्चाताप किया। युवा ग्वाले ने अपना नृत्य रोक दिया, लेकिन कलिया के सिर पर एक आखिरी चंचल थप्पड़ मारने से पहले नहीं। यह थप्पड़ एक चेतावनी थी।
एक याद दिलाने वाला कि अहंकार का अंत हमेशा विनम्रता में होता है। कलिया विनम्र और दर्द में नए सिरे से डर के साथ कृष्णा की ओर देखा। उसने अपनी हार मान ली थी और अब वह केवल दया की उम्मीद कर सकता था। उसने युवा ग्वाले को कम आंका था। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था और वह अपने कांजे किसे पर भी पछता रहा था। कृष्णा की शक्ति और करुणा ने उसे बदल दिया था। कलिया, उसकी आवाज कमजोर और कर्कश, बोली। उसने अपने गलत कामों को स्वीकार किया। उसने एक और मौका मांगा। एक समय का शक्तिशाली सर्प अब पराजित होकर पड़ा था। उसका अभिमान जहरीली नदी से बह गया था। कृष्णा गौर से सुन रहा था। उसने कलिया की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उन्होंने बदलाव का अवसर देखा। न्याय, कृष्णा का मानना था, सजा के बारे में नहीं था। शबीर, यह मोचन के बारे में था। तुमने इन लोगों को बहुत दिनों तक आतंकित किया है, कृष्णा ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। तुम्हारे कारण ये लोग हर दिन डर के साए में जीते हैं। नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब आपके जहर के निशान अपने ऊपर लिए हुए है। कृष्णा ने आगे कहा, तुम्हारे कर्मों ने इस पवित्र जल को दूषित कर दिया है। कलिया ने शर्म से अपना सिर नीचा कर लिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। उसने अपने किए पर पछतावा किया। वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद को जन्म दिया। हालांकि कृष्णा क्रूरता के लिए नहीं था। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कालिया को एक रास्ता निकालने की पेशकश की। मोचन की राह। तुम्हारे पास सुधार का मौका है, कृष्णा ने कहा, लेकिन यह रास्ता एक शर्त के साथ आया था। तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा, कृष्णा ने शर्त रखी। सर्प को चुकाने के लिए एक भारी कीमत। कलिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसकी आंखों में पश्चाताप और सुधार की झलक थी। कृष्णा ने कलिया को यमुना छोड़ने का आदेश दिया। उसने उसे एक नया घर खोजने का आदेश दिया जो निर्दोष लोगों के जीवन से बहुत दूर हो। कलिया राहत और कृतज्ञता से बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। वह खुद को उस जहर से मुक्त कर लेता जो उसे भ्रष्ट कर चुका था। वह रक्षक बनेगा, विनाशक नहीं। और इसलिए सर्प ने यमुना छोड़ दी। उसका विशाल रूप दूरी में गायब हो गया। नदी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक होने लगी। इसका पानी एक बार फिर साफ बहने लगा। गांव वाले शुरू में झिझकते हुए नदी किनारे लौट आए। वे विस्मय में देखते रहे क्योंकि यमुना अपने पूर्व गौरव में वापस आ गई थी। कलिया नाग का उनका डर कृष्णा के प्रति कृतज्ञता में बदल गया। उनके रक्षक। कलिया की हार की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाता है कि सबसे भयानक प्राणी भी धार्मिकता का मार्ग चुन सकते हैं और वह सच्ची ताकत जहर और हिंसा में नहीं बल्कि करुणा